मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में आप सबों की शांति हो। मेरे साथ निकालिएगा लूका की अंजील, उसका 1 चैप्टर और उसकी 49 वर्स में लिखा है, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। आमीन। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद कादर मुतलक खुदा ने, यहोवा पाक ने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और इसी तरह उसके बेटे यीशु मसीह ने भी हम सब के लिए बड़े अजीब और बहुत ऐसे काम किए हैं जो हमारे बयान से बाहर है। जी अजीज बहनों और भाइयों, सबसे पहला काम यहोवा खुदा का, उसने जब यीशु मसीह को पैदा किया तो बहुत ही अजीब तरीके से उनकी वलादत हुई। यीशु मसीह नासरी जो है वो किसी जिनसी रिलेशन की वजह से नहीं, किसी मियाँ बीवी के रिलेशन से पैदा नहीं हुए, बल्कि वो खुदा की मर्जी से पैदा हुए हैं। और खुदा की मर्जी से वो जब पाक रूह जो है पानियों पर जुम्बिश करता था, उसी रूह के वसीला से खुदाए कादर मुतलक खुदा ने माँ मरियम को ब्लेस किया, यानी कि वो उसी रूह के वसीला से, उस रूह के पाक रूह के वसीला से वो हामला हुई। और उसने जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो अजीब तरीके से हुई। और जब इंसान की और खुदा की जो दरमियान थी वो जुदाई पड़ चुकी थी, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उनको बागे अदन से निकाला गया और उसके दरमियान यीशु मसीह नासरी जो हैं वो आमौजूद हुए और उन्होंने हमारी माफ़ी और हमारी सुलह जो है वो अपना कीमती लहू बहाकर बड़े अजीब तरीके से जब उनकी पैदाइश हुई और जब उन्होंने बड़े अजीब तरीके से, यहोवा खुदा ने आदम से कहा कि जब तूने ये फल खाया तू मरा। ये एक अजीब काम हुआ। तब वो नहीं मरा, वो बेशक काफ़ी अरसे के बाद मरा, लेकिन ये एक अजीब काम हुआ क्योंकि खुदा और इंसान के दरमियान जब उसने गुनाह किया तो जुदाई आ गई। और इसी तरह जब यहोवा खुदा के बेटे यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो वो भी एक अजीब काम हुआ। और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान रखेगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा और कसरत की ज़िंदगी पाएगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखें कि वो खुदा का बेटा है, क्योंकि उसकी पैदाइश जब हुई तो अजीब तरीके से हुई। जब उसने इंसान का और खुदा का मिलाप करवाया तो वो भी अजीब तरीके से हुआ, क्योंकि जब इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई पड़ गई तो वो जो रखना था उसमें खुद यीशु मसीह नासरी आ गए और उस जुदाई को उन्होंने ख़त्म करवाया। क्योंकि मेरे और आपके गुनाहों को उसने अपने बदन पर लिया, अपने ऊपर लिया। हम मेरे और आपके गुनाहों की मखलसी जो है वो उसके पाक लहू से हुई, उसकी जान कुर्बान करके हुई। और जब उसने ऐसा किया तो इंसान और बाप के दरमियान जो जुदाई थी वो ख़त्म होगी। ये भी एक अजीब काम हुआ। ये मेरे और आपके लिए यहोवा खुदा के बेटे यीशु मसीह ने किया। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा ज़बूर की किताब उसका 126 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब व गरीब काम करता है, तू ही वाहिद खुदा है। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर भी लिखा है कि खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और ज़बूर नवीस जो है
वो लिखते हैं कि हम शादमान हैं क्योंकि खुदा ने हमें औलाद दी, हमें घर दिया, बहुत सी नेमतें, बहुत सी बरकतें हमारी ज़िंदगी में अता की हैं, जिसकी वजह से हम बहुत खुश रहते हैं और खुश होना भी चाहिए क्योंकि खुदा जो है वो वाहिद खुदा हैं, वो बुजुर्गों बदतर हैं और उन्होंने हमारे लिए अजीबो गरीब, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आज कि तू बुजुर्ग है और अजीबो गरीब काम करता है, तू ही वाहिद खुदा है। बेशक वो ही वाहिद खुदा है जो अजीब तरीके से हमारे लिए काम करता है। आज भी हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर जब आम करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में ऐसे अजीबो गरीब काम होते हैं कि हम जब देखते हैं कि खुदा ने हमारे लिए ये किया है तो हम चौंक जाते हैं। ज़रूरत है कि हम खुदा पर ईमान रखें, उसकी इबादत करें, उसकी बुजुर्गी जो है उसके लायक तौर से हम इज़्ज़त करें क्योंकि उस बुज़ुर्ग खुदा ने, वाहिद खुदा ने हमारे लिए बहुत अजीब व गरीब काम किए हैं जो हमारे बयान से समटाइम बाहर होते हैं। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा ज़बूर की किताब उसका 77 ज़बूर उसकी 14 वर्स में लिखा है, तो वो खुदा है जो अजीब काम करता है, तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत जाहिर की। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, लिखा है कि ज़बूर नवीस यहाँ पर भी खुदा से मुखातिब है और कहता है जो तूने काम किए हैं वो अजीबो गरीब हैं, तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत जाहिर की है। जी जब बनी इसराइल को खुदा जो है वो मिस्र से निकाल कर लेकर आते हैं ग़ुलामी से, तो रास्ते में उनके लिए अजीबो गरीब काम होते हैं। जब उनके पीछे फौज लगी होती है, आगे समुंदर होता है, तो खुदा जो है यहोवा खुदा मूसा से कहते हैं कि इस पानी पर इस समुंदर से इनको बाहर निकाल, और मूसा जो है वो आगे चलता है, उनकी रहनुमाई करता है। तो जब उस समंदर में से वो जा रहे होते हैं तो खुश्क रास्ता बन जाता है। कौमों के दरमियान अजीब काम किए हैं। जब बनी इसराइल उस रास्ते में से गुजरे तो उनके लिए एक अजीब व गरीब काम हुआ। इतना बड़ा समंदर, आज हम एक नदी को खुश्क नहीं कर सकते, लेकिन यहोवा खुदा ने इतने बड़े समंदर में से खुश्की वाला रास्ता उनके लिए बना दिया और बनी इसराइल कौम जो है उस रास्ते से गुज़र कर गई। ये भी उसकी कुदरत से एक अजीब काम हुआ और खुदा ने बनी इसराइल पर अपनी कुदरत को जाहिर किया। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा 145 ज़बूर और उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहिर है। आमीन। जी खुदा की जो बुजुर्गी है, उसकी बुजुर्गी अदराक से उसकी जो सताइश है, जी इंसान। अजीज बहनों और भाइयों, जब हम देखते हैं कि इस कुल कायनात में खुदा ने कितना कुछ बनाया है, सूरज, चांद, सितारे, सियारे, यहाँ तक कि निज़ाम शम्सी, सुबह जब हम उठते हैं तो सूरज निकलता है और अपने टाइम से वो गरूब होता है। फिर आसमान पर जब हम देखते हैं चांद और सितारे अपनी रोशनी देते हैं। खुदा ने फसलें पैदा की हैं, वो बारिश को बरसाता है। अजीज़ बहनों और भाइयों, हमारी ज़िंदगी कितनी है? 60 साल, 50 साल या 100 साल, जितनी भी है, हर रोज़ हम खुदा की सताइश करें, हर रोज़ हम खुदा के कलाम का बयान करें, तो भी वो हमारे लिए कम है, क्योंकि खुदा का ये जो निज़ाम है ये बहुत बड़ा है। खुदा की ये जो कुदरत है वो बयान से बाहर है, वो अदराक से बाहर है। हम हर रोज़ भी, हम 24 घंटे भी खुदा की तारीफ बयान करें तो वो वक़्त जो है वो खुदा की कुदरत बयान करने के लिए बहुत कम है। खुदा ने इतनी चीज़ें दुनिया में पैदा की हैं, यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी, हमारे खाने पीने के लिए, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, सांस लेने के लिए भी देखे कि उसने हवा बनाई है। जब हम सोचते हैं, हम गौर ख़ौस करते हैं तो खुदा की ये जो बुजुर्गी है ये हमारे बयान से बाहर है। सोचिए उसकी कुदरत के बारे में। जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने किस कदर हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बना डाली।
जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यह हमारी सोचों से बालातर है और हमारे बयान से ये बाहिर है। हम चाहें भी तो हम इसको बयान नहीं कर सकते। इसी तरह आगे देखिएगा कि एक पुष्ट लिखा है, एक तेरे कामों की तारीफ, तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। जी अजीजों, आज मैं आपको मिसाल के तौर पर आपको कलाम सुना रही हूँ, खुदा के बारे में बता रही हूँ, खुदा की जो बुजुर्गी है, जो हमद है, सताइश है, उसको बयान कर रही हूँ। लेकिन जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो कोई और मेरी जगह आएगा, फिर वो आपको खुदा के कलाम का बयान करेगा। इसी तरह पुश्त दर पुश्त जो है वो एक नस्ल आती है, वो खुदा का कलाम जो है दूसरी नस्ल को सिखाती है। जब वो चली जाती है तो फिर तीसरी नस्ल को दूसरी नस्ल जो है वो कलाम सिखाती है। पहले पहली दूसरी को सिखाती है और दूसरी तीसरी को, इसी तरह चौथी से पांचवी, इसी तरह नस्ल दर नस्ल जो है वो हम खुदा का कलाम जो है वो सीखते रहते हैं और खुदा के कलाम को हम बयान करते रहते हैं। क्योंकि खुदा की कुदरत का जो बयान है वो इंसान की अकल से बालातर है। खुदा की कुदरत बड़ी है, खुदा का निज़ाम बड़ा है, और हम इंसान होते हुए खुदा की हमद करते रहें, खुदा की सताइश करते रहें, खुदा के कलाम का बयान करते रहें, तो खुदा का जो प्लान है वो इसी तरह पूरा होगा। क्योंकि खुदावंद यही चाहते हैं कि एक पुश्त दूसरी पुश्त से खुदा की तारीफ को बयान करे। मेरे साथ देखिएगा, इस्तिस्ना की किताब उसका 10 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, वही तेरी हमद का सजावार है और वही तेरा खुदा है जिसने तेरे लिए वो बड़े होलनाक काम किए जिनको तूने अपनी आंखों से देखा। आमीन। यहाँ पर लिखा है वही तेरी हमद का सजावार। यहाँ पर जो लफ्ज आया है सजावार, उसका मतलब है मुस्तहिक। मुस्तहिक का मतलब है हकदार। यहाँ पर लिखा है कि वही तेरी हमद का सजावार है, यानी कि यहोवा खुदा जो है वो हमारी हमद का, जब हम उससे बोलते हैं, उसके लिए गाते हैं, उसकी हमद करते हैं, उसका हकदार जो है वो यहोवा खुदा है। बनी इस्राएल के लिए ख़ास तौर पे लिखा गया है कि जब बियाबानों में से खुदावंद पाक खुदा उनको गुजार रहा था, वो जा रहे थे और बियाबान में उनको प्यास लगी, तो मूसा ने जब लाठी वहाँ पर मारी, खुदा ने उसे हुक्म दिया, तो एक अजीब काम हुआ कि वहाँ पर पानी का चश्मा जो है वो फूट निकला और बनी इस्राएल ने वहाँ पर पानी पिया, क्योंकि वो प्यासे थे, उनको प्यास लगी थी। और देखें यहाँ पर भी यहोवा खुदा ने उनके लिए एक अजीब काम किया और उन्होंने जी भरकर पानी पिया। और लिखा है कि जिसने तेरे लिए वो बड़े होलनाक काम किए जिनको तूने अपनी आंखों से देखा। यहाँ पर बनी इस्राएल के लिए यहोवा खुदा ने मन बरसाया, एक बहुत बड़े बड़े होलनाक काम किए कि जब रात को वो चलते थे तो उनके लिए आग का सतून उनके बियाबान में से गुजर रहे थे, तो उनके लिए आसमान से मन आता था, आसमान से खाना आता था। ये भी एक अजीब काम है। कितने बड़े बड़े अजायब काम किए जब बनी इस्राएल जा रहे थे, उनके आगे खुदा रात को आग का सतून जलाता था ताकि उनको रास्ता नजर आए, और जब सुबह धूप में चलते थे तो आसमान पर बादल आ जाते थे ताकि इनको धूप ना लगे, ये छाँव में चले। ये भी एक अजीब काम है। और लिखा है कि जिनको तूने अपनी आंखों से देखा, बनी इस्राएल ने अपनी आंखों से तब इन कामों को देखा। आज हम पढ़ते हैं कलाम को, जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये काम बनी इस्राएल के साथ हो चुके हैं। लेकिन आज आप तजुर्बा करें, आपकी ज़िंदगी में भी जिस तरह बनी इस्राएल के दफ़ा होता था, इसी तरह आपके साथ भी होता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत अजीब काम होते हैं, लेकिन आप गौर व खौस नहीं करते, आप उनको जानते नहीं, क्योंकि आप खुदा से दूरी बनाए रखते हैं। और ज़रूरत है कि खुदा की कुर्बत में आए, खुदा के नज़दीक आए। जिस तरह अजीज़ बहनों और भाइयों, जब वो यहोवा खुदा का गुनाह जो है आदम और हवा ने किया तो वो खुदा की कुर्बत से दूर हो गए। इसी तरह जब हम भी गुनाह करते हैं तो खुदा की हजूरी से
खुदा की कुर्बत से दूर हो जाते हैं, लेकिन उस कुर्बत को ख़त्म करने के लिए हमें खुदा के पास आना है, यहोवा खुदा की इबादत करनी है, यीशु मसीह के आगे झुकना है और उसके नाम से हमने खुदा से माफ़ी तलब करनी है और उसकी कुर्बत को हासिल करना है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा अय्यूब की किताब उसका 37 बाब उसकी 5 आयत में लिखा, खुदा अजीब तौर पर अपनी आवाज़ से गरजता है, वो बड़े बड़े काम करता है जिनको हम समझ नहीं सकते। ज़बूर की किताब में ही लिखा हुआ है कि जब खुदा गरजता है उसकी आवाज़ से हरनियों के हमल जो है वो गिर जाते हैं। और इसी तरह जब बनी इस्राएल जो हैं खुद मूसा से कहते हैं कि तू खुदा से बात करता है, हमने भी खुदा से बात करनी है और उसकी आवाज़ को सुनना है, लेकिन जब खुदा रूबरू आया तो वो डर गए और मूसा से कहने लगे कि मूसा तू खुद ही खुदा से बात कर लिया कर और जो खुदा कहे वो हमें बता दिया कर। खुदा की आवाज़ की जो गर्ज है वो बहुत बड़ी है। आप सोचिए कि खुदा किस कदर गरज सकता है। आज जब आसमान पर बिजली चमकती है तो इंसान उस बिजली की आवाज़ सुनकर लर्ज़ जाते हैं, छुप जाते हैं, कमरों में छुप जाते हैं, क्योंकि वो खुदा की आवाज़ को सुन नहीं सकते। आज अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के करीब रहें, खुदा के अजीब कामों को देखें, उन अजायब को, तो खुदा के हजूर आए, खुदा के हजूर झुकें और खुदा की आवाज़ को सुने जिस तरह मूसा सुनता था। इसी तरह आप भी सुनेंगे। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा लूका की अंजील उसका 8 बाब उसकी 39 आयत में लिखा है, अपने घर को लौट कर लोगों से बयान करके खुदा ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। ग्रासिनियों के इलाका में एक आदमी था जिसके अंदर बदरूहों का लश्कर था। वो यीशु मसीह के वो कहता है कि मैंने भी आपके साथ जाना है, लेकिन यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू लौट जा, तू अपने घर को लौट जा और जो तेरे साथ काम हुआ है। जब जाकर रूहों को निकालते थे, यीशु मसीह नासरी बीमारों को अच्छा करते थे, तो लोग जो है वो फिर बताते थे कि यीशु मसीह के वसीला से हुआ। आज अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े अजीब काम हों, अजायब हों, तो यीशु मसीह के आगे झुकें और यीशु मसीह के नाम से यहोवा खुदा की परस्तिश करें। यीशु मसीह के नाम से खुदा उसका 3 बाब उसकी साइड में लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। खुदा की जो कुदरत की तासीर है वो हमारी ज़िंदगियों में है और हमारी दरख्वास्त और हमारे जो ख्यालात हैं जो हम खुदा के हजूर रखते हैं कि खुदा ये काम हो जाए, खुदा की जो कुदरत है, जो उसके काम है, उस ख्याल से, उस दरख्वास्त से भी बड़े बड़े हैं। आपकी ज़िंदगियों में बहुत से मौजज़ात होते होंगे, आपकी ज़िंदगियों में बहुत से अजीब काम होते होंगे, लेकिन आप उन पर गौर नहीं करते। आज से गौर करना शुरू करें। जब आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, हमारी जो सोच है, हमारे जो ख्याल है, जो हमारी दरख्वास्त है, खुदा की कुदरत उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत वसी है। यहाँ वहाँ तक हमारी सोच भी नहीं जाती। खुदा के जो काम है इस कदर बुलंद व बाला है। खुदा की जो कुदरत है वो हमारे बयान से बाहर है। खुदा की जो बुजुर्गी है वो हमारे अदराक से बयान से बाहर है। खुदावन की कुदरत बहुत बड़ी है। अजीब तरीके से खुदा चीज़ों को मुरतब करता है और जब हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा खुदा किस कदर अजीम और बड़ा है और उसके काम किस कदर अजीम और बड़े बड़े हैं, अजीब व गरीब हैं। आए मेरे साथ देखिएगा मुकाशफा की किताब उसका 15 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, ए खुदावन खुदा कादर मुतलिक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। आमीन। आपकी ज़िंदगियों में भी बहुत बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। आप गौर करें, जब आपका भाई, आपकी बहन, आपके माँ बाप या आपके कोई अज़ीज़ो कारब
या आपका दुनिया में बहुत अजीज इंसान जब बीमार हुआ था, आपने उसके लिए प्रे की थी, या आपने गाड़ी मांगी थी या घर मांगा था, क्या खुदावंद ने आपको मुहैया नहीं किया? अगर किया है तो वो खुदा का एक अजीब काम आपकी ज़िंदगी में हुआ है। आपने जो भी खुदा से मांगा, खुदा ने आपको दिया। ये एक अजीब काम है, इस पर गौर करें। आज आपको ज़रूरत है कि खुदा के आगे झुकें और उसके बेटे यीशु के नाम से मांगें, फिर जब खुदा आपको दे। अजीज़ों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि खुदा ने तेरे लिए यानी कि मेरे लिए बड़े ही अजीब काम किए हैं और बड़े बड़े काम किए हैं। आए हम सब इनके लिए शुक्रगुजारी करेंगे और हम दुआ में झुकेंगे। यहोवा खुदा, पाक खुदा, आसमानी खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ उन अजायब के लिए जो आप अपने लोगों की ज़िंदगियों में करते हैं। जब लोग आपसे ज़िंदगी मांगते हैं तो आप उनको ज़िंदगी अदा करते हैं। जब गाड़ी मांगते हैं, घर मांगते हैं, तो खुदावंद आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और बहुत से हादसात से खुदावंद पाक खुदा आप उनको बचा लेते हैं। यहोवा खुदा, आपने अपने बेटे को इस जहाने फ़ानी में भेजा, जो हमारी मुखलसी हुआ, जो हमारा कफारा हुआ और जिसने हमारा मिलाप यहोवा खुदा आपके साथ करवाया। ये भी एक बहुत बड़ा और अजीब काम आपके बेटे यीशु ने हमारे लिए किया। आज हम उसी बेटे के वसीला से आपके आगे झुकते हैं और आपके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। यहोवा खुदा, आपका शुक्र हो। मसीह यीशु नासरी, आपका शुक्र हो। और खुदा आपके बेटे यीशु के नाम से जितने लोग आप आज ईमान के साथ झुके हुए हैं और इनकी ज़िंदगियों में अजीब और बड़े बड़े काम हुए हैं, इनके लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। इनकी आने वाली नस्लों के लिए, इनकी औलादों के लिए, इनके घरानों के लिए बरकत और सलामती को मांगती हूँ। और खुदा ये जब झुकें तो आपके अजायब देखें। जब ये आपके साथ वफादारी करें तो इनके लिए बड़े बड़े काम कीजिएगा। इनको छूकर खुदा इनके गुनाहों को माफ़ कीजिएगा और इनकी ज़िंदगियों में अजायब कीजिएगा। ये सब कुछ मांग लेती हूँ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया।